किसी को मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है उसके रिश्ते में, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उसके लिए वशीकरण अच्छा रहेगा, काला जादू अच्छा रहेगा, या फिर तंत्र मंत्र? अगर तो वो पहले से किसी बुरी चीज में है, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी में, क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर 100 में से 20 लोग आ रहे हैं ना जी, मतलब 100 में से 20 लोग जो है ना वही सिर्फ होते हैं बिना पहले से किए कराए। मतलब 80 लोगों पे पहले से करवाया हुआ है, जो जाता है जाके वशीकरण करवा देता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ रहे हैं, तांत्रिक और साधक राहुल शर्मा जी, जो कि हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो उनके मिथ है, क्या आपको वशीकरण पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देंगे राहुल जी। तो स्वागत करते हैं सर का। जय छीन मुस्ते को। नमस्कार निहारिका जी। ठीक है, आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ वशीकरण और जो है तंत्र मंत्र के बारे में। ठीक है, और वो तो देखो माँ ने बोला तो मैं आ गया, ठीक है, वरना तो जो करना है उसने ही करना है। जी जी। तो राहुल जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि वशीकरण जो होता है, इससे किसी भी व्यक्ति को हम आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं, कितने होते हैं, कौन से होते हैं? देखो, वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये कोई भी नहीं बता सकता है। अच्छा। कोई आज तक, कोई अघोरी हो, कोई तांत्रिक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई आज तक नहीं बता सकता कितने प्रकार के ये वशीकरण होते हैं। जी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला करवा क्या रहा है, वशीकरण किस चीज का है। ये मान लो कि कोई बंदा कोई अपने प्रेम के लिए करवा रहा है, हस्बैंड वाइफ के लिए करवा रहा है, वाइफ अपनी सास के लिए करवा रही है, कि जैसे कोई, ये मान लो घर में जो अनबन होती है सास बहू के बीच में, ठीक है, इस वजह से मतलब जो कुछ भी होता है ना वो डिपेंड करता है अगले बंदे की प्रॉब्लम के ऊपर, कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। जी। और आजकल हम देखते हैं कि बाहर भी जैसे देखते हैं कि पैम्फलेट्स वगैरह लगे होते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराना है, या फिर अपना खोया हुआ प्यार उन्हें वापस चाहिए, धोखा मिल गया है, तो मतलब वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र करा सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि 7 दिन में हो जाएगा आपका, 21 दिन में हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये कितने दिनों में हो सकता है काम? देखो, वशीकरण, आप पहले मेरे को ये बताओ कि आप जो वशीकरण की बात कर रहे हो वो वशीकरण किस चीज के वशीकरण की बात कर रहे हो? देखो, एक तो आप ये बोल रहे हो कि हाँ, जैसे मान लो एक लड़का आया है एक लड़की के ऊपर करवाने के लिए, जी, ठीक है, वो उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अब वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप में आए, शादी करे, ठीक है। अब इसके लिए लोग बोलते हैं कि वशीकरण करवाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि इसके लिए वशीकरण, एक तरह से वशीकरण भी बोल सकते हैं, पर वशीकरण इस चीज के लिए नहीं कराना चाहिए। अच्छा। ठीक है, मेरा मानना ये है। वो भी वशीकरण ही है जो मैं बोल रहा हूँ, विधि होती है सर्व सिद्धि कार्य से। अच्छा। मन की चाह से, मन की इच्छा के अनुसार। जैसे मान लो कोई एक लड़का है मेरे पास, ठीक है, और वो आने के बाद मुझसे ये बोल रहा है कि गुरुजी मेरे को तो जो है ऐसे एक लड़की 3 सालों से साथ में है, जी, ठीक है। अब 3 सालों से वो लड़की साथ में है तो सिंपल सी बात है कि वो टाइम पास तो नहीं कर रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट या कोई चीज कुछ तो होगा जी, कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है, सामने वाले के माइंड को चेंज करना है जी, ठीक है। वो हमारी एक विधि होती है सर्व सिद्धि कार्य, मन की चाह, मन की इच्छा के अनुसार। लड़के की मन की इच्छा है कि वो उस लड़की को पाना चाहता है, उसे लाइफ में वापस लाना चाहता है जी। तो उसमें लगता है, जैसे आपने भी पूछा कि मुझसे कितना वक्त लगता है, तो आपने बोला 7 दिन। 7 दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसी बंदे के लिए मैं अपनी लाइफ की
जितनी भी चीजें मैं सब कुछ उसके लिए करूँ। दिन में 10 लोग आते हैं, 10 लोगों का काम करना पड़ेगा जी। उस हिसाब से। जैसे कि अभी आपने बताया सर्व सिद्धि कार्य के बारे में, और एक चीज होती है हमारा नकारात्मक वशीकरण, यानी कि लोग सुन के डर जाते हैं कि भाई अगर किसी के ऊपर वशीकरण करा दिया है तो कुछ बुरा ही होगा उसके साथ। तो आप बता सकते हैं कि मतलब वशीकरण की अगर हम बात करें तो इससे खतरनाक चीज भी हो सकती है एक व्यक्ति की। बिल्कुल हो सकती है जी। जैसे मान लो कोई नेगेटिव कुछ गलत करवाता है जी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2021 की बात। 2021 के अंदर मेरे पास एक लड़की आई थी ठीक है जी। वो थी बच्ची मतलब ये मान लो 19-20 की उम्र की लड़की थी वो उस टाइम पे ठीक है। अब कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है। उसने क्या बोला कि गुरुजी आप, मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रही है ठीक है। वो सर्दियों का टाइम था और मैं गया हुआ था शिवकोड़ी ठीक है। शिवकोड़ी पड़ता है अपने जम्मू के अंदर 23-24 किलोमीटर ऊपर पड़ता है पहाड़ों में, जहाँ से जो जन्नत का रास्ता निकाला था शिव परिवार ने, गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, उन्होंने जन्नत का रास्ता निकाला था। वहां पे उस टाइम पे मैं तपस्या करता था, मैं मौन में था ठीक है। मौन में क्या होता है, ना तो कुछ खा सकते हैं पी सकते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब एक जो जैसे तपस्या होती है ठीक है। मैं इस पे अब अगर एक्सप्लेन करूंगा तो 2 दिन बीत जाएंगे ठीक है। तो हुआ क्या, मैं तपस्या करके उठा ही था, कॉल आया और तो मेरा शिष्य है, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे से एक लड़के की प्रॉब्लम है। अब उस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी ठीक है। उस लड़के की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने प्यार को वापस पाना चाहती थी जी ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसने बता दिया। अब मैंने उससे पूछा, मैंने देख ली, बात कर ली और उसकी फोटो मंगा ली। तो पहले बोली मैं अपनी फोटो नहीं दे सकती जी। तो उसका नाम कीर्ति था। तो मैंने बोला बेटा अगर फोटो नहीं देखोगे तो अगर किसी दूसरी कीर्ति के पास वो लड़का आ गया तो ठीक है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, बिना फोटो के ठीक है नहीं देख सकता, नहीं कोई कुछ कर सकता, नहीं कुछ बता सकता है। फोटो सबसे जरूरी है ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसकी फोटो मंगा ली, देख लिया। अब मैंने उसको बता दिया ये प्रॉब्लम है, ऐसे करना होगा। उसने बोला कि आपकी एज क्या है? मैंने कहा मेरी एज से क्या करना है आपको? बोली नहीं मैंने अभी 2-3 दिन पहले किसी और से भी काम करवाया था जी। तो मैंने कहा किसी और से करवाया था, उससे मेरी एज का क्या मतलब है? मैंने सीधा कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है, देखो मेरी इतनी एज है कि मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, छोटी बहन। अब मैं बड़े भाई के समान हूँ आपके जी। तो अब आप एज लगा लो मेरी कितनी है, एज मैं क्यों बताऊँ आपको। बोले मैंने अभी जिससे काम करवाया था ना उसकी 50 साल की एज थी, कम से कम 50 साल के थे वो। मैंने कहा तो, बोले उनसे नहीं हुआ आप क्या करोगे? मैंने कहा उनसे नहीं हुआ मैं क्या करूँगा? फिर मैंने कहा अगर तो मेरी उम्र 5-6 साल की होती ठीक है, आज जो मेरी उम्र है वो ठीक है, अगर तो मेरी उम्र 5-6 साल की होती जी। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था क्या होती है सब चीजें, लेकिन उस टाइम पे अगर मुझसे टकराते आप तो आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करके दिखाता। मैं अगर 5-6 साल की उम्र में होता उस टाइम पे जी। फिर वो एक मजाक में चीजें उसने ले ली। अब एक डिस्टर्ब बंदा क्या करता है, वापस आएगा, उसे यूं लग रहा है कि मैं कर नहीं सकता उसके काम को, पर वो वापस आएगा। वो वापस आया, वापस आने के बाद उसने उस लड़की ने मेरे को प्रॉब्लम बताई अपनी। अब प्रॉब्लम बता दी, मैंने सारी चीज देख ली। मैंने उसको सीधा ये कहा कि देखो आपको इतना वक्त लगेगा, मेरे को इतना वक्त दो ठीक है। उतने वक्त के अंदर अपने हाथ के अंदर जो घड़ी है, फोन अपने फोन में देख लो जी। अगर इतने टाइम से वो वक्त ऊपर लगता है ठीक है तो आप ये बोल सकते हो मैं जो वक्त दूंगा उतने वक्त में काम करके दूंगा, 21 दिन से 1 मिनट तो कम नहीं लगेगा ठीक है। लेकिन 21 दिन मुझे चले, उससे पहले हो सकता है, उससे ऊपर नहीं लूंगा। देखो 2-3 दिन ज्यादा ही लेके चलना चाहिए। तो उसने मेरे को बता दिया, मैंने उसका काम कर दिया ठीक है, काम हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि अब उनके 50 साल के जो आपके गुरुजी थे ठीक है,
उनमें और मेरे में फर्क नजर आ गया आपको? तो राहुल जी, आपने काफी बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो आपको शक्ति मिली है, ये आपको कहाँ से मिली है? देखो, सबसे पहली बात तो बड़े बड़े जो काम है वो सारे काम करती है माता रानी, ठीक है। जी। माँ चिंत मस्तिका, ठीक है। जो कुछ है वो है, जो करना है ना उसने करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, जो उसने करना है। अब मैंने कहाँ से प्राप्त करी है उस चीज की पूछ रहे हो, तो देखो ये बताने पे आऊंगा ना मैं, तो नेक्स्ट ईयर आना है फिर, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊं, आपको अब वो अजीब लगेगा, ट्रस्ट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, जी। ठीक है। मैं जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, चलने लगा। उसके बाद मेरी बॉडी है, अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, हमेशा ही मतलब एक रेड, ठीक है, मतलब एक ब्लड जो है मेरे अंदर, वो खून की मात्रा हमेशा ज्यादा रही है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 साल की उम्र जब मेरी हुई थी तो घर वाले परेशान ऐसे हो गए थे कि कभी कहीं जा रहा हूँ, मतलब आँख खुलती है जी। मेरी, आँख खुली, ठीक है। अब मतलब मैं नींदों के अंदर मैं चल रहा हूँ, चलने लग रहा हूँ, चल के कहीं भी निकल गया हूँ, ठीक है। कहाँ मिलता हूँ? एक नदी जाती है वहां से, ठीक है, माँ का मंदिर है, माँ के मंदिर से थोड़ा पास में नदी जाती है, उस नदी के पास घर वाले सुबह उठ कर ढूंढते हैं, इतना दूर ये 6 साल का बच्चा जा कैसे रहा है। बहुत मेरे लिए भी बहुत लोगों को बुलाया, कभी मेरे को कहीं लेके गए, कभी कहीं ले गए, ये बच्चा ऐसे कैसे जी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं पहुंचा मंदिर के अंदर, ठीक है। एक दिन जब मेरी 8-9 साल की उम्र होगी, मैं एक मंदिर के अंदर पहुंचा, वहां मुझे कोई अघोरी का मेला लगा हुआ था, उस टाइम पे सावन का वो टाइम था, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ना, एक होता है अघोरी, एक होता है साधक, ठीक है। तो कोई साधक थे और मैं वहां पहुंचा। अब उन्होंने मेरे को ये बोला कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो कुछ है, ठीक है। मेरे को इतनी बुद्धि नहीं, 9 साल की उम्र में कितना ज्ञान कितनी बुद्धि क्या होगी, बस एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल चीजें चल रही है। अब एक दिन वापस से निकलता हूँ वहां से घर से, वैसे ही सपनों में, नींदों के अंदर, ठीक है, मेरे को कभी खून दिखाई देता है, कभी कुछ चीजें दिखाई देती है, ये चीजें मेरी रेगुलर, ठीक है सर, डेली, ठीक है, बोलते हैं ना बिल्कुल, मतलब आंख बंद होगी ना मेरी और आंख खुलेगी, तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मेरे साथ ऐसा टाइम नहीं हुआ। बहुत जगह गया, रोने लगा, पागलों की तरह हो गया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन ऐसे ही फिर नदी के किनारे में गया, ठीक है, और वहां से मतलब थोड़ी जो बीच में ना थोड़ी जगह थी और उससे थोड़ा आगे वो लगी हुई थी जाल, वो रेलिंग जिसको बोलते हैं। अब वो मेरा पैर फिसल गया, ठीक है। अब उधर जैसे जा रहा था ना, मानोगे नहीं, मेरी तो 9 साल की उम्र थी और एक लड़की खड़ी थी कोई, वो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और उस लड़की ने मेरे को खींचा, बाहर लेके आई, ठीक है। और मतलब ये कहने की बात है कि वो एक माता रानी थी, ठीक है, माँ ने ही मेरे को निकाला था उसमें से, और उसी माँ ने, ठीक है, वो ही लड़की, मतलब मेरे सपनों में वो सपने आने बंद हो गए, फिर वो लड़की मेरे सपनों में आने लगी, ठीक है। अब उस लड़की ने मेरे को जो बोला वो ऑटोमेटिक मैं करता चला गया, ठीक है। अब आज ऐसी सिचुएशन है, आज ऐसी चीज है, जो कुछ भी है ना, मेरा जन्म ही उस माँ के लिए हुआ है, ठीक है। अब जो करती है वो माता रानी करती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब आपने फिर ये पूछा था कि मैंने ये सिद्धि, ये चीजें कहाँ से प्राप्त करी। माँ ने मुझे बोला हरिद्वार चला जाओ, तो मैं हरिद्वार चला गया। माँ ने मुझे बोला महाकाल चला जा, तो मैं महाकाल उज्जैन चला गया। माँ ने मुझे बोला कि कालका जी जा, तो मैं कालका जी चला गया। माँ ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहां चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने जो है अघोरी विधि, ठीक है, तांत्रिक विधि,
ठीक है, ये सारी चीज प्राप्त की है। अब किस लेवल की प्राप्त करी है, तो इसका कोई लेवल नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके आती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम देखते हैं कि वशीकरण से हम किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट करना हो, पूरी तरीके से बर्बाद करना हो, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए लेकिन ये पता करना हो क्यों बर्बाद करना है। ठीक है, अब कोई ना कोई तो मतलब होगा ना। अगर वो गलत है तो भैया हमारे बस की तो नहीं है, हम तो नहीं कर सकते फिर। जी। अगर वो चीज सही है, अगर वो राइट के लिए कर रही है, ठीक है, अगर जो भी है, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, माता हो पिता हो कोई भी हो, वो कर रहे हैं, अगर वो सच्चे मन से कर रहे हैं तो सक्सेस है, वरना नहीं है। जी। ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी पावर्स होती है। ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक प्रेम के अंदर, एक प्यार के अंदर वशीकरण क्यों करा रहे हो भाई? क्यों वशीकरण? पागल हो क्या? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो इन सब चीजों से? मोहब्बत है, चली गई है। अब एक बात बताओ, 3 साल तक वो लड़की साथ थी, मैंने आपसे अभी जिस बारे में चर्चा कर रहे थे हम, 3 साल तक वो साथ में है। 3 साल कितना लंबा समय, बहुत लंबा समय। कोई प्लानिंग तो नहीं करके बैठा ना 3 साल में उसके साथ गेम खेलूंगा ऐसे ऐसे। उसका मन बदला, चाहे कोई और लड़का आया हो, चाहे कुछ भी हो, माइंड चेंज किया सामने वाले ने, उसने नहीं किया है, उसने खुद से नहीं किया है। या उसके अंदर कोई पाप आ गया हो, नहीं भाई इसके पास